मेरी समस्या आती है जब सनातन राजनीति का विषय बन जाता है। मेरे लिए समस्या वहां पर है और हर देशवासी के लिए समस्या वहां पर है। इस पर आप जवाब देंगे, लेकिन हाजी नाजिम जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास अब समय थोड़ा सा कम बचा है। हाजी नाजिम, अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स, हिंदू अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इन दोनों के इर्द गिर्द हर आने वाला चुनाव घूमता रहता है। मैं कहती हूं कि कब मुस्लिम्स भी खुलकर आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं, हम भी विकास की बात करेंगे, हम भी गारंटी की बात करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ना समझा जाए, हमारे इर्द गिर्द हमारे धर्म को लेकर सिर्फ राजनीति ना की जाए। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। ये पूरे भारत के अंदर अच्छा मैसेज जाएगा इससे। देखिए, जब मुस्लिम समाज जब आगे बढ़ के आता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रूप में आता है। जब भारत का मुसलमान जब आगे आता है भारत के लिए तो वीर अब्दुल हमीद बन के आगे आता। लेकिन भारत के मुसलमान भारत को आगे ले जाने के लिए हर प्रयास करते हैं और भारत का मुसलमान ये चाहता है कि देश के अंदर तरक्की रहे, अमन व सुकून दोनों रहे। लेकिन जब एक पॉलिटाइज करने के लिए भारत के मुसलमान को टारगेट किया जाता है, अभी जैसे देखिए, मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं, हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करा फैसले का, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हम बिल्कुल ठगे गए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बार बार एक श्रेय दे रहे हैं मोदी जी या योगी जी को, तो मुझे लग रहा है कि भारत का मुसलमान ठगा गया। सुनिए हाजी नाजिम जी, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है हाजी नाजिम जी। वो इसलिए श्रेय दे रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार है, उनकी सरकार के अंडर में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो प्रोसेस तेज हो रहा है, इसीलिए वो उनको श्रेय दे रहे हैं। लीडरशिप, नियत की बात कर रहे हैं। अगर नियत की बात है तो ये तो लगातार कहा जाता रहा, योगी आदित्यनाथ का भी स्टेटमेंट है कि अगर वाकई में कांग्रेस की नियत होती तो राम मंदिर कब का बन चुका होता। कहा जाता है सर, नहीं कहा जाता है? आप मुझे बताइए, आपने तो लंबे वक्त से राम मंदिर का पूरा स्ट्रगल देखा है कि नहीं देखा है? बताइए आप मुझे। नियत की कमी कहां पर थी और नियत असल में कहां नजर आई? क्या इसके लिए क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए अभी आपने देखिए बात करी तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था तो उस वक्त किसने खुलवाया था? तो मैं वो भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो समझ के होंगे। सुनिए सर, सर मैं ये नाम नहीं ले रहा हूँ, सुनिए सर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, कोर्ट के ऑर्डर पर था ना बाबरी मंदिर के, कोर्ट के ऑर्डर पर था ना, कोर्ट के ऑर्डर पर था ना सर। मतलब ऐसे तथ्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए फिर नेशनल टेलीविजन पर आप बैठे। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आप मेरी बात सुनिए। मैंने ये कहा कि कोर्ट के आदेश पे ताला खुला और मूर्तियां रखी गई। ये बताइए जल्दी से प्लीज, जल्दी से, फिर मुझे एक क्लोजिंग कमेंट सबसे लेना होगा। पूर्णिमा जी देखिए, मैं सुनिए भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तोड़ करके जो है वहां पर बनाने का प्रयास किया था, जो कभी पूरा नहीं हो पाया। जहां तक ताला, अब मेरी बात सुनिए पूर्णिमा जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से भारत के मुसलमान की एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत के मुसलमान को एजुकेशन की सख्त जरूरत है पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी हाजी नाजिम जी, अभी 2 दिन पहले, हाजी नाजिम जी अभी 2 दिन पहले मैं अपने 9 बजे का कार्यक्रम कर रही थी। उस कार्यक्रम में कम से कम कुछ नहीं तो मैंने ऐसी 8 योजनाओं का जिक्र किया जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए मोदी सरकार चलाती है। उसकी पूरी डिटेल्स आपको रिसर्च भेज दूंगी। आप जब एजुकेशन की बात करते हैं तो वो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए खासतौर से मुस्लिम वर्ग में बीजेपी सरकार क्या योजनाएं चला रही है, ऐसा तो नहीं है कि आपको उनकी जानकारी नहीं होगी। और अगर योजनाएं चल रही हैं तो उसके लाभ लेने वाले कौन है? मुस्लिम्स हैं कि नहीं है सर? तो जब सर्वधर्म, सर सुनिए, सर्वधर्म सम्मान की बात होती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ की भी बात होती है। हाँ उसका तो कम से कम क्रेडिट दीजिएगा। सुनिए, मैं आपकी इस बात का जवाब जरूर देता हूँ। अभी आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास। मुल्क के वजीर आजम ने क्या कहा था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होगा। वही कुरान तो है मुसलमान के हाथ में, लेकिन कंप्यूटर देने के नाम पे सुनिए मदरसों की जांच होती है, वहां ये हाजी नाजिम उसमें बड़ी लंबी बहस चली जाएगी, उस पर बड़ी लंबी बहस चली जाएगी। फिर आपको पता है, आपको पता है उसके लिए अलग से 1 घंटे बहस हो सकती है कि मदरसों की जांच क्यों होती है, उनको फंडिंग कहां से। सर फिर नहीं जाएंगे ना उस पे, हाजी नाजिम भटक जाएगी डिबेट, प्लीज भटक जाएगी। आ रही हूँ आलोक जी, आ रही हूँ। ऋतु जी प्लीज।
हाँ बिल्कुल, देखिए हाजी नाजिम जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार की जो स्वागत योग्य फैसले हैं कम से कम उसका क्रेडिट तो दीजिए उसके लिए, क्योंकि अगर मोदी जी कह रहे हैं राम मंदिर बनेगा या फिर कोई अपना विकास कर रहा है या समझिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपकी जो गति है विकास की वो अवरुद्ध हो रही है कहीं से। जितना हिंदुओं का विकास हो रहा है उतना ही मुसलमानों का भी हो रहा है। और राम मंदिर तो एक ऐसा मुद्दा था जो कि आप समझिए तर्क वितर्क हिंदू मुस्लिम सभी हर तरह के चीजों से परे है, बहुत ऊपर है। तो इसका मुझे लगता है कि पूरे देश को तहे दिल से इस कदम का स्वागत करना चाहिए, मोदी जी का साथ देना चाहिए, कम से कम इस मुद्दे को सियासत के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि श्री राम भारतवर्ष के हैं, पूरे भारतवर्ष के, और आप मुस्लिम भाई भी भारतवर्ष में हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि श्री राम का जो आशीर्वाद है वो सिर्फ हिंदुओं को मिलना आपको नहीं मिलना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाबरी मस्जिद की बात है तो उसके लिए तो कोर्ट के सारे साक्ष्य सामने आ चुके हैं, तो उस पर तो अगर आप कह रहे हैं कि हमने माना है तो वो आपकी मजबूरी भी थी मानना, आपको मानना ही पड़ता। लेकिन मेरा यहाँ रितु जी एक बात बताइए, रितु जी मैं सुनिए रितु जी एक बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता कि ये जगह मस्जिद मुसलमानों को दे दी जाए, ये उनकी है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन जाना है? लेकिन उस पर क्या रिएक्शन होगा? हाइपोथेटिकल क्यों जाना है? मैं कह रही हूँ हाइपोथेटिकल क्यों जाना है? जो आदेश आया उस आदेश के हिसाब से काम हो रहा है। हाइपोथेटिकल मत जाइए ना, अननेसेसरी की डिबेट उस पे जरूरत नहीं है। अगर आप उसकी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ करे तो आपको उनके कदम का साथ देना चाहिए, और केवल कांग्रेस। ठीक है रितु जी आपके पास, सॉरी मैं आ रही हूँ प्रियंका जी आपके पास। रितु जी प्लीज मुझे आपको रोकना होगा। उमेशानंद जी के पास जाते हैं। और उमेशानंद जी एक अंतिम कमेंट, मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि क्या सनातन धर्म इतना ह्यूज तो है ही, लेकिन क्या इतना एब्जॉर्बेंट भी बना रहेगा कि सनातन पर सियासत हमेशा होती रहेगी? हर चुनावी मौसम में इसी तरीके के बयान आते रहेंगे, जिसको सूट करेगा उस तरीके के बयान सनातन को लेकर देगा, और आखिर कब तक? ये बड़ी बात है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा? देखिए एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि भारत के अंदर सनातन के विरुद्ध कौन गतिविधियों को चला रहा है और किसके कालखंड के अंदर सनातन पुनः उभर रहा है। हमको समझना होगा, लंबे समय तक भारतवर्ष पर एक पार्टी विशेष ने अपना राज किया, लेकिन आज हमको लगता है, हमको ही नहीं, भारतवर्ष और पूरे विश्व में जहां पर भी हिंदू और सनातन को मानने वाले लोग हैं वो गर्व से कहते हैं कि इस कालखंड में जो वर्तमान सरकार आई है, इस कालखंड में कहीं ना कहीं सनातन का पुनः अभ्युदय हुआ है, वहां अपने कर्मोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। आप कल्पना कीजिए 492 साल तक के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। आप कल्पना कीजिए काशी के अंदर भगवान शिव का एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, महाकाल के मंदिर का निर्माण हुआ। लगता है कि सनातन को समझना पड़ेगा। सनातन अर्थात क्या? सनातन अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं तो उसमें रहने वाले जितने भी जीव है, जंतु है, मनुष्य है, प्राणी है, इन सबके कल्याण की कल्पना है। लेकिन हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, सनातन को टारगेट करना एक सिस्टम बन गया है। लेकिन इसके साथ साथ जब मैं उमेशानंद जी राजनीति की बात करती हूँ तो फिर ये नारे भी तो दे दिए जाते हैं कि सुनिए उमेशानंद जी, फिर ये भी तो नारे दे दिए जाते हैं कि पहले सर काशी अयोध्या मथुरा की बारी। आप समझ रहे हैं 2024 का चुनाव सामने है, फिर ये नारे भी दे दिए जाते हैं कि अयोध्या काशी अब मथुरा की बारी। ये भी तो कह दिया जाता है ना, जो जाहिर है कि इंट्रिग करेगा, मौका देगा बयानबाजी के लिए, देगा कि नहीं देगा। उमेशानंद जी मेरे पास समय कम है, मुझे प्रियंका जी से और आलोक जी से भी एक एक प्रतिक्रिया जल्दी से लेनी है। और प्रियंका जी, उमेशानंद जी जल्दी से 10 सेकंड। भी सनातन के स्थान है जहाँ पर कब्जा किया गया है, मस्जिद बनी हुई है, मुझको लगता है कि संपूर्ण मुस्लिम समाज को एक राय बनाकर वह हिंदुओं को दे देनी चाहिए, तो संघर्ष नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर इन पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने कब्जा कर इनको विध्वंस कर मस्जिदों का निर्माण कराया, इसके साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। नहीं तो ठीक है, उसके लिए संवाद स्थापित करिए ना उमेशानंद जी। ये कहने से पहले कि कब्जा है, मैं कहती हूँ संवाद करिए। मुस्लिम पक्ष हमेशा से कहता रहा कि असल मायनों में संवाद की कोशिश नहीं की गई। मैं कहती हूँ संवाद तो करिए, हो सकता है आपका इसमें अपना पक्ष हो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है उसकी गहराई में चर्चा में जाने के लिए। लेकिन प्रियंका जी और उसके बाद आलोक जी क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी 2024 सामने खड़ा है, मुझे बस इतना बता दीजिए कि 2024 के लिए कांग्रेस कहां पर खड़ी है सनातन विरोधी बयानबाजी के बीच में? और क्या आप कभी खुलकर बोल पाएंगे, डीएमके को बोल पाएंगे, इन तमाम नेताओं को बोल पाएंगे कि भाई सनातन पर टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी करना बंद कर दीजिए?
ये हमको सूट नहीं करेगा। देखिए, किसी भी ऐसे बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से खंडन करती है, चाहे वो सनातन धर्म का बयान हो, चाहे वो हिंदी जो भी राज्य हैं उनके बयान की बात हो। मैं यूपी से ही आती हूँ और मुझे लगता है कि यूपी के लोग सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और उनकी कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि ठीक है रोजगार की प्रॉब्लम है, क्योंकि रोजगार जब मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार की जरूरत थी 2014 में, अभी तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर नहीं दिया। हकीकत तो ये है कि रोजगार की कमी इस देश में है। 10% बेरोजगारी दर पहुंच गई है। पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। तो इन सवालों के जवाब तो चाहिए होंगे ना, तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई। आलोक अवस्थी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट इन तमाम मुद्दों के साथ। आप सनातन की बात करिए, सनातन के नाम पर एक वोट बैंक को आप उनको केटर करिए, माफ कीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ उन तमाम मुद्दों की भी सरकार को बात करनी होगी जो आज की तारीख में समस्या है। 2024 का चुनाव तो आपके लिए भी सर पर है। पूर्णिमा जी, भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेता कभी नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। मोदी जी के शासनकाल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर का मालिक बनाया गया है। मोदी जी के शासनकाल में आज 50 करोड़ से अधिक लोग स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले रहे हैं, उनका फ्री में इलाज हो रहा है। मोदी जी के शासन में आज हर गांव में बिजली जा चुकी है। यह देश का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा नेता देश को मिला है, जिसके राज में देश की सीमाएं सुरक्षित है, जिसके राज में भारत विश्वगुरु बनने के लिए अग्रसर है। और कांग्रेस भगवान राम का विरोध करते करते आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2% वोट तक पहुंच गई है। मात्र इनके एक सांसद है और 2 विधायक हैं। तो कांग्रेस की गति और दुर्गति जो हो रही है, समझ गए आलोक जी। मुझे वाइंड अप करना होगा और प्रियंका जी यहाँ से फ्री होने के बाद अखिलेश यादव जी को जरूर फोन करिएगा, बताइएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को कह दे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि धोखा है, इस बयान को वापस ले लें, क्योंकि अखिलेश जी भी उनको फटकार चुके हैं। लेकिन खुलकर बोलिए कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं चलेगी। डीएम के नेताओं को फोन करिए, बोलिए कि हम उत्तर भारत में रहते हैं, इस तरीके की बयानबाजी और सनातन का अपमान नहीं चलेगा। और अगर ये कह पाएंगी तो 2024 में बेड़ा पार होगा।